हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लेन चैनल पर आप सबका स्वागत है। इंग्लिश की इस सीरीज में हम सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम एंड फ्रेजेस और वन वर्ड की सहायता से अपनी इंग्लिश वोकेबलरी को इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जितनी अच्छी हमारी वोकैब होगी उतना ही आसानी हमें पेपर में इंग्लिश वाले पोर्शन को समझने में होगी। वोकेबलरी जितनी अच्छी होगी उतनी ही इजीली हम पैसेज को समझ पाएंगे, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे और अन्य क्वेश्चंस में भी क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, इसे आसानी से समझ पाएंगे। इसके अलावा लर्नर्स लेन पर जनरल साइंस और कंप्यूटर की भी सीरीज चल रही है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। यदि अभी तक आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियोस को भी जरूर देखें। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको अपडेट मिल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फाइंड सिनोनिम्स, इसमें हमें सिमिलर वर्ड मीनिंग बताना है। फर्स्ट है एमिनिटीज का सिनोनिम क्या होगा। ऑप्शन है ए पेजेंट्रीज, बी प्रिविलेजेस, सी फैसिलिटीज, डी कर्टिसेस। तो हम सबसे पहले वर्ड्स की मीनिंग जान लेते हैं। एमिनिटीज का मतलब होता है सुविधाएं। पेजेंट्रीज का मतलब होता है आडंबर रचाना या तमाशा करना। प्रिविलेजेस का मतलब होता है विशेष अधिकार होना। फैसिलिटीज का मतलब होता है सुविधाएं और कर्टिसेस का मतलब होता है शिष्टाचार। तो एमिनिटीज और फैसिलिटीज इन दोनों का ही मतलब होता है सुविधाएं। तो एमिनिटीज का सिमिलर है फैसिलिटीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रोफाउंड का सिनोनिम क्या होगा। ऑप्शन ए प्रोफ्यूज, ऑप्शन बी बाउंडलेस, ऑप्शन सी डीप, ऑप्शन डी एरोगेंट। तो प्रोफाउंड का मतलब होता है गंभीर होना, गहरा होना। प्रोफ्यूज का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना, यानी बहुत ज्यादा होना। बाउंडलेस का मतलब होता है असीम होना, मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। डीप का मतलब हम सभी जानते हैं गहरा होना। और एरोगेंट इसका मतलब होता है अभिमानी। तो प्रोफाउंड और डीप इन दोनों के वर्ड्स के मतलब है जो सिमिलर है, गहरा होना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एंटोनिम्स, जिसमें हमें अपोजिट वर्ड मीनिंग बताना है। पहला है पैनिक का एंटोनिम क्या होगा। ए काम, बी फियर, सी एप्रीहेंशन, डी कॉशियस। पैनिक का मतलब होता है घबराहट होना। काम का मतलब होता है शांत। फियर का मतलब होता है डर। एप्रीहेंशन का मतलब भी होता है डर। और कॉशियस का मतलब होता है सतर्क। तो पैनिक का मतलब हो गया घबराहट होना, जबकि इसका अपोजिट क्या होगा, शांत होना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सेकंड है नर्स का एंटोनिम क्या होगा। ए एबेट, बी एरुडाइट, सी नेग्लेक्ट, डी स्टिमुलेट। तो जो नर्स होती है वो क्या करती है, देखभाल करती है। तो इसका अपोजिट वर्ड मीनिंग क्या होगा, जिसकी देखभाल ना की जाए या उपेक्षा की जाए। तो एबेट का मीनिंग होता है उकसाना। एरुडाइट का मतलब होता है वैज्ञानिक या विद्वान। नेग्लेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा करना या अवहेलना करना। स्टिमुलेट का मतलब होता है प्रेरित करना। तो नर्स का अपोजिट वर्ड मीनिंग क्या हो गया, नेग्लेक्ट करना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेस। फर्स्ट है वर्क लाइक ए चार्म। इसका मतलब होता है अपने कार्य को सक्सेसफुली या इफेक्टिवली कंप्लीट करना। सेकंड है बीट द ड्रम। इसका मतलब है टू स्पीक ईगरली अबाउट समथिंग यू सपोर्ट। मतलब किसी बात को या किसी बारे में जिसमें आपका समर्थन हो, उसके बारे में बेसब्री से बताना। ईगरली का मतलब होता है बेसब्री से। नेक्स्ट है इट वॉज सच ए स्ट्रेंज अफेयर दैट आई कुड नॉट मेक हेड और टेल ऑफ इट। हमें इसमें मेक हेड और टेल ऑफ इट का इस सेंटेंस में क्या मतलब निकल रहा है वो बताना है। ऑप्शन ए है बिलीव इट, ऑप्शन बी है रिमेम्बर इट, ऑप्शन सी है अंडरस्टैंड इट एंड ऑप्शन डी है फेस इट। तो इस सेंटेंस में बोल रहा है कि वो जो अफेयर, जो भी घटनाक्रम जो भी था, वो उसके लिए इतना स्ट्रेंज था कि वह उसे समझ नहीं सका। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट है वन वर्ड। फर्स्ट है द आर्ट ऑफ मेकिंग पोट्स ब्रिक्स एटसेट्रा विद क्ले। यानी चीनी की मिट्टी से जो बर्तन बनाते हैं उस आर्ट को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सिरेमिक्स। नेक्स्ट है ए पर्सन हु कैन अप्रिशिएट आर्ट, म्यूजिक एटसेट्रा।
उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं जो आर्ट और म्यूजिक की प्रशंसा करता है या उसका पारखी होता है, उसकी समझ रखता है, उसे हम बोलते हैं कॉनसर। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो वर्ड मीनिंग सीखे हैं उन्हें यहाँ हिंदी मीनिंग के साथ समरी के रूप में लिखा गया है, तो आप इन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक इन्हें रिवाइज करना। दोस्तों, यदि आपको मेरा वोकैब बिल्ड करने का ये तरीका पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है। तो प्लीज इसी तरीके के क्वालिटी कंटेंट को पाने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।